हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल अगर आज के समय में वेबसाइट के ऊपर लेना चाहते हैं तो किस प्रकार से ले सकते हैं। क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो गूगल की एडसेंस की अप्रूवल लेना चाहते हैं, तो उस प्रकार से आपको कैसे गूगल एडसेंस का अप्रूवल फास्ट से जल्द मिल सकता है। तो इसी के वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूँ। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो मैं कुछ कंटेंट लिख कर रखा हूँ, ऑलरेडी कुछ टिप्स बताने वाला हूँ गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने के लिए, जिसके फॉलो करते हैं तो आपको 100% आपको अप्रूवल मिल जाता है। क्योंकि मैं लिख के रखा हूँ जो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगी, और मैंने बेसिक टू एडवांस जो अभी तक मैंने जिन लोगों को अप्रूवल के करवाया है, तो क्या-क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, उन सारे चीज़ों को मैंने एक पेज पर नोटपैड पर लिख रखा हूँ, जो मैं आके आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपको देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने नोटपैड खोल दिया हूँ, और यहाँ से आपको जो भी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ 12 पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान से समझनी है। अगर आप वीडियो को यहीं पर छोड़ के चले जाते हैं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, वापिस फिर से आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, इसीलिए आपको बहुत ध्यान से समझनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1 पॉइंट्स में, आपको यहाँ देख सकते हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट। अगर आप जो भी वीडियोज़ बनाते हैं, उसका कंटेंट हाई क्वालिटी होना चाहिए। इट मीन्स दैट कि आपको जैसे कंटेंट यूनिक होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए, जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखा है कि कैसे आपको एक हाई क्वालिटी कंटेंट जनरेट करनी है, उसको आप मेरे चैनल पर चेकअप कर सकते हैं। वह कंटेंट जिसको अप्रूवल बहुत जल्द मिल सकती है, जिसका डिमांड ज़्यादा हो, उसी कंटेंट को हाई क्वालिटी कंटेंट कहते हैं। मैंने एक शॉट में आपको समझा दिया। अब मैं हमको सेकंड पॉइंट समझाता हूँ कि आपको क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, क्रिएट 30 से 40 35 पोस्ट, यानी कि 30 से 35 पोस्ट आपको लिखने हैं, और सारा पोस्ट जितना भी पोस्ट हो, वो पोस्ट मिनिमम कितना होना चाहिए, 2000 से ऊपर होनी चाहिए। अप टू 2000 होनी चाहिए, तब आपको अप्रूवल मिलने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आज के समय में क्योंकि बहुत सारे लोग गूगल के तरफ जा रहे हैं, गूगल एडसेंस की तरफ जा रहे हैं, तो आपको वेबसाइट को अप्रूवल लेवाना है, यानी कि अप्रूवल करवाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 30 से 35 पोस्ट लिखिए आज के समय में, और 2000 लिखिए प्रत्येक वर्ड, प्रत्येक पोस्ट आर्टिकल्स को लिखिए। अब मैं थर्ड नंबर पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पर लिखा हुआ क्रिएट अबाउट कॉन्टैक्ट पेजेज, यानी कि इंपॉर्टेंट पेजेस को क्रिएट करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल की तरह आपको समझा देता हूँ कि आपको कौन से पेज आपको क्रिएट करने होते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना ब्लॉग वेबसाइट पर चले आया। उसके बाद आपको जैसे कोई भी वेबसाइट ओपन करने हैं, जैसे मैं एक डेमो के लिए वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, वहाँ पर मुझे दिख जाएगा कि कौन सी पेज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं नीचे चले आता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस का, और ऊपर में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि कुछ इस प्रकार से पेजेस देखने को मिल रहे हैं। ये मेरा डेमो वेबसाइट है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्रिवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशन। इस तरह के पेजेस आपको बनाने होते हैं अगर गूगल एडसेंस का अप्रूवल आज के समय में चाहिए तो। तो ये सब पेजेस को अभी आपको बनाने होते हैं। तो सबसे पहले ये सब पेजेस को भी आपको बना लेने हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियोज़ बना रखा है, आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जाइए और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे लोगों ने इसको वॉच किया है कि किस प्रकार से कंटेंट क्रिएट करते हैं पेजेज, इंपॉर्टेंट पेजेज को। तो इसको आपको वॉच कर लेना है, जिसमें आपको पूरा पेजेज दिखाएँगे कि कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आपको लाइव मैंने बता दिया था, आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बात कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रिवेसी पॉलिसी का भी, जो मैंने पहले ही बताया था कि प्रिवेसी पॉलिसी का भी पेज उसी प्रकार से चाहिए जो मैंने आपको दिखा दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, प्रिवेसी पॉलिसी को भी पेज आपको बनाने होते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है कि गूगल को पता लग जाता है कि हाँ, इस वेबसाइट में हमारी प्रिवेसी पॉलिसी को भी ध्यान रखा गया है, तो आपको अप्रूवल दे देते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कन्फर्म वेबसाइट कंटेंट इज़न्ट रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि आप जो भी वेबसाइट में कंटेंट डालते हैं, जैसे आपने एक वेबसाइट में एक पोस्ट लिखा, जैसे मैं एक डेमो के लिए वेबसाइट बनाया है, इसमें अप्रूवल नहीं लेना है मुझे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक पोस्ट लिखा हूँ। तो यहाँ पर आप जो भी वेबसाइट में पोस्ट लिखते हैं, उसमें आप कन्फर्म करें कि ये पोस्ट लिख रहे हैं जो गूगल को वायलेट नहीं न कर रही है, या कभी, या फिर उसको कभी जो वहाँ पर आपको एक रूल्स रेगुलेशन दिया रहा है, उसके आगे नहीं न कर रही है। तो इस प्रकार से भी आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पर यही बात लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए, ये आपको बात ध्यान देना है। और यहाँ पर लिखा हो, डू नॉट यूज़ इमेज विथ कॉपीराइट, यानी कि जैसे आप लोग कोई भी पोस्ट लिखते हैं, कई बार यही लोग गलती कर लेते हैं कि उन्होंने कॉपीराइट इमेज यूज़ करते हैं। उसके लिए आपको जैसे क्या करना कर लेते हैं, सीधे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने गूगल में गया और आपको कोई भी इमेज चाहिए, जैसे मुझे बुक का इमेज चाहिए, तो मैं यहाँ से लिखा
बुक्स इमेज और बुक्स इमेज करने के बाद यहाँ से सर्च कर दिया और जो भी इमेज आएगा यहाँ से आप उठा लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने में लगा लीजिएगा। जैसे यहाँ उठा लिया और यहाँ से मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो इस तरह से नहीं करनी है और यहाँ पर कई लोग यहाँ से फ़िल्टर कर लेते हैं, यहाँ से टूल्स में जाकर फ़िल्टर कर लेते हैं और यहाँ से आपको देख सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाता है कि कॉपीराइट फ्री यहाँ पर मिल जाता है। जैसे लिख दीजिएगा कॉपीराइट फ्री तो आ जाती है। तो इस प्रकार से भी गलती नहीं करनी है क्योंकि इस तरह से इमेज भी आपको अफ़ेक्ट कर सकती है गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने में। कई बार लोगों को इस तरह से इमेज को फेस करना पड़ता है अगर वो इमेज यूज़ कर लेते हैं तो। आपको क्या करना है, जो भी इमेज यूज़ करना है उसको खुद से एडिटिंग करना है। जैसे हम देख सकते हैं मैंने खुद से एडिटिंग किया है तो आपको भी खुद से एडिटिंग इसमें कर लेनी है। तभी आपको गूगल के लिए एडसेंस के लिए भेज देनी है वेबसाइट को। अब हम आगे बात करते हैं कि नो योर डोमेन एज यानी कि जब भी ये कई-कई बार मैटर नहीं करता है कि आप 1 दिन बाद डोमेन खरीदने के बाद भी आप इससे अप्रूवल ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देने की मिनिमम 10 से 15 डेज़ होनी चाहिए तभी आपको और बेहतर होगी गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 8 की ओर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखा मेक श्योर योर वेबसाइट इज़न्ट बैंडेड यानी कि आपको ये आपको श्योर करना है कि आपकी वेबसाइट बैंड नहीं होना चाहिए। इट मीन्स दैट कि आपको वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। जैसे आपने इस डोमेन्स को खरीद रखा है इस डोमेन्स के नाम से तो आपको वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। इसके लिए आपको गूगल में जाकर इसे सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्च करने के बाद आपको दिख जाएगा कि हाँ, हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो इस बात को भी आपको ध्यान देनी है। अब हम आगे बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 9 की और मेक द वेबसाइट लुक गुड यानी कि आपको जो भी वेबसाइट में आपको जो टेम्पलेट इंस्टॉल करना है, वो आपको एक बढ़िया सा टेम्पलेट इंस्टॉल करना है, जो देखने में साफ-सफाया लगे यानी कि जो भी लोग यहाँ पर आएँ तो क्लियरली उन्होंने कोई भी पोस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आपको बना लेनी है। तो जैसे देख सकते हैं ये वाला टेम्पलेट इंस्टॉल करना है, तो आपको देख सकते हैं ये वाला टेम्पलेट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बहुत अच्छा टेम्पलेट है। ये इसका नाम है जैसे टेम्पलेट न्यूज़ प्लस का है तो बहुत वेबसाइट इससे अप्रूवल हो जाती है। तो इस तरह के टेम्पलेट आपको यूज़ कर लेनी है। तो मैं आपको आगे पॉइंट्स 10 पॉइंट्स बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर हैव क्लियर नेविगेशन बार कि जो भी आपको नेविगेशन बार बनानी है वो क्लियर होनी चाहिए। जैसे क्लियर क्या कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पर सारा चीज़ पेजेज़ होनी चाहिए तो ये इसको क्लियर बोलते हैं। आपको और कोई भी चीज़ लंदी-फंदी नहीं होनी चाहिए, तो इसको हम लोग क्लियर बोलते हैं। जैसे सोशल मीडिया का आइकन है, यहाँ सोशल प्लगइन डाल दिए, लेबल वगैरह डाल दिए, तो इसको हम लोग क्लियर नेविगेशन बार बोलते हैं। नेविगेशन बार हम लोग को ऊपर में बोला जाता है, जैसे दिखना चाहिए, इट मीन्स दैट। तो यहाँ पर ये सब होनी चाहिए। और आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि मेक श्योर ये तो हर व्यक्ति के होनी ही चाहिए, नहीं तो नहीं मिलेगी। जैसे गूगल एडसेंस अकाउंट बनाते हैं, तो वहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, जीमेल आईडी का आपको 18 प्लस होनी चाहिए, तो ऑटोमैटिक आप जाके कर सकते हैं, तो ये हो जाएगी। और यहाँ जो 12th नंबर जो पॉइंट है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको बहुत जानना ज़रूरी है कि रिमूव अदर एड्स व्हेन अप्लाई फॉर गूगल एडसेंस। कई बार क्या होता है कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल आपको नहीं मिलता है, तो गूगल एडसेंस का अल्टरनेटिव जो एड्स कंपनी है, उसके द्वारा आप एड्स लगा लेते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि आपको बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे आपने दूसरे एड्स लगा लिया, एस्त्रा कंपनी या फिर और भी बहुत सारी कंपनी का एड्स लगा लिया, तो उससे आपको क्या होगा कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल कभी नहीं देगी क्योंकि गूगल 2 तरह एक एक ही पेज में यानी कि एक वेबसाइट में 2-3 तरह का एड्स नहीं चलाना चाहती है। तो ये सब आपको रिमूव कर लेना है। ये सब पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख लेनी है, तभी आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल 100/10% मिल ही जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से गूगल एडसेंस का अप्रूवल लिया जाता है, किन-किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। वीडियोज़ काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाली है। तो आपको इस वीडियो को काफ़ी एन्जॉय किया होगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं एक नए और एक शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।